हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 10 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा जो चैप्टर है कुंवर सिंह के बारे में वो हम कंटिन्यू करेंगे। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि 1857 के जो आंदोलन था कि जो क्रांति थी उसमें वीर कुंवर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो जो कुंवर सिंह थे वो वयोवृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति थे और उन्होंने इस शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ जो है वो युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी वो नहीं है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहबादा जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है वो बिहार के शाहबादा जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। ठीक है बेटा, तो यानी जो है यहाँ से उनके पिता जो है उनको जो है वो क्या थे, जगदीशपुर जो रियासत थी उनके बहुत बड़े जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो पहले जो ब्रिटिश सरकार थी बेटा वो क्या करती थी, वो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी ज़मीनें भी अपनी तरफ जो है कर लेती थी, उनके ऊपर किसी ना किसी तरह के बड़े बड़े जो कर हैं वो लगाकर। यहाँ पर बताया गया है कि जो इनके पिता थे साहबजादा सिंह, उनको अपनी रियासत उसको जो है लेने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। तो जो पारिवारिक उलझन है यानी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनके कारण कुंवर सिंह के पिता उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद, जब वो जगदीशपुर लौट आए उसके बाद वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो कुंवर सिंह के बारे में बताया गया है, बचपन में उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनके लिए पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर दी। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उदार यानी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, स्वाभिमानी थे। ठीक है, और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। तो उनके पिता का प्रभाव उनके ऊपर जो है वो दिखाई देता था। वो भी क्या थे, वो भी स्वाभिमानी थे। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। तो घर पर ही उनके पिता ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक मन उनका घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो पढ़ने लिखने से ज़्यादा मन उनका घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। तो कुंवर सिंह ने बेटा पिता की मृत्यु जो है उनके बाद सन 1827 में उन्होंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली थी। और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार जो है वो चरम सीमा पर था। यानी उस समय ब्रिटिश हुकूमत बहुत ज़्यादा अत्याचार जो है वो लोगों पर कर रही थी, चाहे वो कोई भी जो है क्षेत्र क्यों ना हो। इससे लोगों में ब्रिटिश जो हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार, उसके खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। चाहे वो कृषि मामला था, उद्योग है या व्यापार है, इन सब का तो बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। तो बेटा जो राज दरबार है उनमें जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आदमी नियुक्त कर दिए, जिससे उनकी स्वतंत्रता भी छिन गई थी और उनके राज दरबार वो समाप्त कर दिए थे। धीरे धीरे राजाओं की जो रियासतें थी वो उनसे ली जा रही थी। ठीक है, फिर चाहे वो लैप्स नीति हो या इस तरह की जो अलग अलग जो नीतियां थी वो बनाकर उनके ऊपर थोप दी जाती थी। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। तो भारतीयों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, उनके ऊपर उनको नहीं रखा जाता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। तो इससे क्या हुआ कि सभी लोग जो है उनके खिलाफ हो गए थे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तो बेटा जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई
तब कुंवर सिंह जो है उन्होंने हुकूमत से लोहा लेना यानी एक तरह से उनके खिलाफ जाना, उनसे उनका विरोध करना, ठीक है, तो उनसे लोहा लेने का संकल्प किया। तो अब बेटा कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको करेंगे। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो बेटा कुंवर सिंह का पढ़ने लिखने से अधिक मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था और इन्हीं कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। ठीक है। प्रश्न 2 क्या है? वीर कुंवर सिंह के माता पिता के नाम क्या थे? तो वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? साहबजादा, और माता का नाम पंच रतन कुंवर था। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 है, कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो बेटा कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो यहाँ से ये वाला आंसर आप लिख देंगे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया? तो यहाँ से हमने पढ़ा, तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे प्रश्न 4 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग, व्यापार का बुरा हाल था। रजवाड़ों की राजदरबार समाप्त हो गए और भारतीयों को अपने ही देश में जो महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियां थी उनसे वंचित कर दिया गया, यानी उनको नौकरी पर नहीं रखा जाता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 क्या है? इस गद्यांश में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। तो बेटा ये लिखने हैं आपको। नौकरियों, जैसे नौकरियों क्या है, ये बहुवचन शब्द है। उलझनों, रजवाड़ों, भारतीयों, तो ये सब क्या है? ये सब जो है इनके बहुवचन रूप हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। बेटा आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है, सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हैं और यहाँ से आपको वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी भी मिली है। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।